गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए डिफरेंट रूल्स आपने स्टडी कर लिया। अबाव प्रिंसिपल्स, हुन्स रूल, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, N+L का रूल। तो इससे ऑब्टेन हुआ एक एनर्जी लेवल में फर्स्ट एस, सेकेंड पी, थर्ड एस, थर्ड पी, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ये डिफरेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल है। मेनली इसी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम या आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि इस एनर्जी लेवल का यूज करते हैं। और यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 होते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। यानी कि इनसे इसमें कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन बट इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हो सकते। तो एस, पी, डी एंड एफ, यह 4 है। यह रूल्स यह होता है और अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हमने आपको बताया था, जैसे 4s to 3d4, तो इसकी जगह पे 4s1 3d5 लिखते हैं। 4s2 3d9, तो इसकी जगह पे लिखते हैं 4s1 3d10। फिर इसी तरह से है 5s2 4d4 है, तो इसकी जगह पे लिखते हैं 5s1 4d5। फिर लिखते हैं 5s2 4d9, तो इसकी जगह पे लिखते हैं 5s1 4d। तो यह डिफरेंट एनर्जी लेवल है। इस डिफरेंट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस है, इसके अकॉर्डिंग ये भी हम इसमें रूल को फॉलो करते हैं। 2 एक्सेप्शंस और हैं, जैसे लैंथनम 57 और एक्टिनियम 89 के लिए। तो ये डिफरेंट जो भी रूल्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इस रूल को फॉलो करते हैं। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं जैसे एक्सेप्शंस हैं, तो विदाउट एक्सेप्शंस जैसे हमने सोडियम 11 लिया, तो सोडियम 11 में हम अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S1। अब आपका 11 हो गया, 2 to 4 और 16 और हुआ 11। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, लेकिन ये रूल्स के अकॉर्डिंग सही होने चाहिए। एक्सेप्शन में जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम 24, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4s2 3d4 होगा। यानी 2 to 4, 16 to 12, 6, 18 to 20 और 4, 24। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो 24 आया, लेकिन हमने क्या कहा कि एक्सेप्शन होता है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, सबसेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इसी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको चलते हैं। जैसे कॉपर 29, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4s2 3d9 आएगा। 2 to 4, 16 to 12, 6, 18 to 20 और 9, 29। तो 29 आ गया।
अब हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 4s1 3d10। अब देखिए यह तो कम्प्लीटली फिल्ड हुआ, लेकिन बट यह हाफ फिल्ड हो गया, तो यह गलत है और यह रॉन्ग है और यह राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन बातों का भी ध्यान देते हैं कि हम इनको अप्लाई करें। अब इसके बाद जो एक्सेप्शन एफ ब्लॉक के हैं वो देख लीजिए। जैसे लैंथेनम 57, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p6, 6s2 4f1 आ जाएगा। अब आप देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 10 30 36 2 38 48 54 और 2 56 और वो 7। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लिखते हैं 6s2 5d। अब क्या हुआ कि सीरियम 58, देख लीजिए सीरियम 58 में क्या होगा, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p6। अब हम यहाँ पे 6s2 5d1 में ही रहेगा, फिर 4f1 होगा। क्यों होगा? इसी तरह से एक्टिनियम 89, फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p6, 6s2 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 5f1 आएगा। जोड़ दीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 29 10 48 6 54 2 56 7 10 70 10 80 6 86 88 89 89। लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7s2 6d1, तब 5f में 1 to 14 फिलअप होंगे। ये रूल्स है। तो एक्टिनियम 89, थोरियम 90 का देख लीजिए, थोरियम 90। अब यहाँ से लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p6, 6s2 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 6d1 और तब 5f1। तो ये थोरियम का होता है। डी में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कर लेते हैं। होता क्या है, रीज़न ये है कि जब हम पीरियाडिक टेबल बनाते हैं तो यह लैंथेनम और एक्टिनियम 9 प्रॉपर्टीज के अनुसार यह डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जबकि इसके बाद के लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स वह एफ ब्लॉक के हैं और एक्टिनियम 89 के बाद के 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के होते हैं। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस हिसाब से लिखा जाता है। तो यह जो एक्सेप्शंस है, अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली लिख सकते